हेलो फ्रेंड्स, गतिमान टेक्निकल हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जैसा कि आपको हमेशा शुरू से बताते आया हूँ कि ये जो टेक्निकल चैनल है जो गतिमान टेक्निकल हब के नाम से हमारा है, इस पर आपको लगातार सविस्तार फिटर थ्योरी फ़िलहाल वर्तमान में उपलब्ध कराई जा रही है। इस फिटर थ्योरी के अंदर आपको हर टॉपिक को अच्छे से चित्र वाइज और पूरे लैंग्वेज में संबंधित करते हुए और एक लैंग्वेज की लड़ी में पिरोते हुए आपको अच्छे तरीके से थ्योरी पैटर्न उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके अंदर लगभग ऑलमोस्ट आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, आईटीआई के जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तथा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मटेरियल को तैयार किया जा रहा है और आपको हर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को अंडरलाइन करके आपको बताया जाता है ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। और इसी के साथ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। एग्ज़ाम भी होने वाले हैं फर्स्ट ईयर के, तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, ध्यान दें पढ़ाई पे हैं। और यहाँ आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है जिसमें आप लोग सहयोग करें। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है स्टडी से रिलेटेड तो आप कमेंट्स करिए, हैं, शेयर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद पूरा वीडियो इत्मीनान से देखिए, उसके बाद लाइक करिए और शेयर करिए ताकि आपके भाई स्टूडेंट्स जिनके पास संसाधनों की कमी है वो भी इस चैनल के माध्यम से बेहतर तरीके से हर चीज़ को समझ पाएँ। देखिए, फैसिलिटियों में ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छा छुपा होता है। यहाँ पर मैं अपने हाथ से लिखता हूँ, अपने मेहनत करता हूँ, आपके लिए कंटेंट्स निकालता हूँ और उसके बाद आपको प्रोवाइड कराता हूँ। इसके बाद भी आपको कोई अगर और भी चीज़ की आवश्यकता हो पढ़ाई से रिलेटेड, ये फिटर थ्योरी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था एंगल प्लेट के प्रकार हैं कि किस किस प्रकार के एंगल प्लेट होते हैं। तो ये एंगल प्लेट के प्रकार में मैंने आपको ठोस एंगल प्लेट, समायोज्य एंगल प्लेट, झिर्रीदार एंगल प्लेट है, स्वीवेल बेस एंगल प्लेट और बॉक्स एंगल प्लेट, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब हम बात करेंगे ग्रेड। जो एंगल प्लेट होता है वो किस ग्रेड का होता है, तो ग्रेड के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तो आइए ध्यान से देखिए ग्रेड। ग्रेड में क्या होता है, देखिए एंगल प्लेट प्रायः 2 ग्रेड में मिलती है। ये क्वेश्चन बन गया आपका। एंगल प्लेट कितने ग्रेडों में होती है? 2 ग्रेडों में होती है। आपसे बार बार कहता हूँ कि आप एक डायरी या नोट कॉपी बनाइए छोटा, जिसके अंदर आप ये अंडरलाइन कराता हूँ इन चीज़ों को कम से कम तुरंत लिखते हुए एग्ज़ाम तक यह थ्योरी पूरी होते होते तक एक शानदार आपकी नोटबुक बन जाएगी छोटे क्वेश्चनों की, जो 1000 क्वेश्चन 1200 क्वेश्चन लगभग होंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो ये 2 ग्रेड में मिलती है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में। कौन? एंगल प्लेट। तो ग्रेड 1 की जो एंगल प्लेट है अधिक परिशुद्ध होती है। अब इन दोनों में ग्रेड 1 की जो एंगल प्लेट होगी वो अधिक परिशुद्ध होगी, जो कि टूल रूम में प्रयोग की जाती है। कहाँ प्रयोग की जाती है? टूल रूम में। एंगल प्लेट टूल रूम में प्रयोग की जाती है, ठीक है। आगे देखिए, ग्रेड 2 वाली एंगल प्लेट साधारण मशीन शॉप में प्रयोग की जाती है। अब टूल रूम क्या होता है? जहाँ पे किसी भी चीज़ का टूल रूम हो, चाहे वो वर्कशॉप का हो या किसी कारखाने का हो या किसी गैराज का हो, तो वहाँ पे सभी प्रकार के जो टूल्स मिलते हैं कार्य करने के लिए, चाहे वो फिटिंग से कार्य हो रिलेटेड, चाहे वो कटिंग से हो, चाहे वो जोड़ से हो, फिटर से हो, जितने भी कार्य हैं उन सभी में आवश्यक आने वाले उपकरणों को टूल्स कहते हैं। और वो सब एक जगह व्यवस्थित प्रकार से मिल सके उसे टूल रूम कहते हैं। तो ये टूल रूम के अंदर जो बड़े बड़े जैसे वर्कशॉप वगैरह होते हैं वहाँ पर ये ग्रेड 1 की प्लेट पाई जाती है, एंगल प्लेट आपकी, जो अति परिशुद्ध होती है। और ग्रेड 2 वाली उससे थोड़ी कम परिशुद्ध होती है। ये साधारणतः मशीन शॉप में पाई जाती है, जैसे हमारे आईटीआई वगैरह में भी है ना, कहीं कहीं ग्रेड 1 भी मिलेगी लेकिन ग्रेड 2 से ही काम चलाया जाता है। अब साइज देखिए, साइज एंगल प्लेट का साइज, एंगल प्लेट का साइज निम्नतः प्लेट की साइजों की संख्या तथा संगत भुजा अनुपात दर्शाया गया है। एंगल प्लेट की साइज निम्नतः क्या होता है? प्लेट की साइजों की संख्या तथा संगत भुजा का अनुपात दर्शाया जाता है। एंगल प्लेट का वर्गीकरण
जैसे अब जैसे कैसे होता है ये चीज़ कैसे आती है देखना। एंगल प्लेट का वर्गीकरण, जैसे स्पेसिफिकेशन ऑफ एंगल प्लेट है, स्पेसिफिकेशन ऑफ एंगल प्लेट, यानी अब एंगल प्लेट का क्या दिखाएंगे यहाँ पे, स्पेसिफिकेशन दिखाया जाएगा। ठीक, तो देखिए कैसे स्पेसिफिकेशन दिखाते हैं इसमें कि साइज व ग्रेड के अनुसार, साइज है ये और ग्रेड के अनुसार, जैसे साइज संख्या 6, क्या है ये साइज संख्या 6, तो साइज संख्या 6 और ग्रेड 1, इससे दिखाया जाता है एंगल प्लेट को। यानी अगर ग्रेड 1 की एंगल प्लेट है तो साइज संख्या 6, अब ये साइज संख्याएं अलग अलग होती है। ये जो साइज संख्या 6 होगी ना, देखिए अब मैं यहाँ बता देता हूँ आपके, तो ये एक चार्ट दिया हुआ है आपके किसी भी फिटर बुक में दिया हुआ रहता है। वो चार्ट थोड़ा मैंने बनाना उचित नहीं समझा, क्योंकि चार्ट बनाने में समय ज़्यादा जाता है। तो चार्ट तो आप बुक वगैरह सभी देख सकते हैं। तो देखिए चार्ट के अंदर क्या होता है कि साइज संख्या 6 के जो लेंथ है वो है 600 है, 600 mm मान के चलो आप, है ना, mm। और उसकी विड्थ यानी चौड़ाई या बेस बोल दो, उसका आधार जो होता है, तो वो मान लो आप है आपके 400, और जो उसकी ऊंचाई रहेगी वो रहेगी आपके 450, इस तरीके से। तो साइज संख्या 6 में ये साइज दी हुई है चार्ट के अंदर, आप चार्ट देखोगे तो समझ जाओगे हैं। तो चार्ट के अंदर बताया गया, तो चार्ट तो आप बुक के अंदर देख लेना, आपके बुक में मिल जाएगा। और बॉक्स प्लेट को 6 ग्रेड 1 है, बॉक्स प्लेट, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि एक बॉक्स प्लेट है जिसकी साइज संख्या 6 है और ग्रेड 1 है, तो उसको कैसे लिखेंगे, ये 1S623। तो ये सब चीज़ें आपको समझने के लिए समझा रहा हूँ मैं, इसकी कोई विशेष महत्ता नहीं है, केवल क्वेश्चन ऐसे आता है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में किसकी परिशुद्धता ज़्यादा होती है, या फिर साइज़ को कैसे पढ़ा जाता है, तो वो चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब साइज 2 की बात करते हैं, तो साइज 2 में देखिए ग्रेड 2 एंगल प्लेट को निम्न विधियों से व्यक्त करते हैं। अब एंगल प्लेट 2, तो ग्रेड 2 ये रहा, ग्रेड 2 1S623। ये तरीका बताया है एंगल प्लेट को दर्शाने का कि साइज व ग्रेड के अनुसार, साइज संख्या 6, तो साइज संख्या 6 ग्रेड 1, बॉक्स प्लेट को 6 ग्रेड 1 1S623। अब ग्रेड 1 को कैसे दर्शाया इन्होंने, ग्रेड 1 को देखिए 1S इज रेशो दिखा रखा है यहाँ पे, दर्शाने का तरीका है 623। और यहीं ग्रेड 2 को कैसे दर्शाएगा, देखिए ये ग्रेड 2, ये तो था ग्रेड 1 तो 1S, और ग्रेड 2 तो 2 1S हैं, 623 वही का वही सेम है। तो 2 में भी क्या दिखा है इसने 1S, ये ग्रेड 2 जो है ये तो एंगल प्लेट 2 है ये, और यहाँ से लेकर के ये ग्रेड 2, और ग्रेड 2 को भी कैसे दिखा दिया इसने 1S623, और ग्रेड 1 को इस तरीके से। ठीक, तो इसमें ज़्यादा मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है ये, हैं, एक बार और समझना आप। तो फिर मैं एक बार समझाता हूँ आपको कि जो साइज और ग्रेड के अनुसार जो ग्रेड 1 है प्लेट, उसको यहाँ पे ग्रेड 1 प्लेट को इन्होंने 1S623 दिया, और ग्रेड 2 को इन्होंने 1S623 दिया, यानी सेम ही कंडीशन, केवल यहाँ 2 हो गया है एंगल प्लेट 2 ग्रेड 2, और यहाँ ग्रेड 1, और ये तो साइज की संख्या दी है, 6 साइज की संख्या है। जो साइज संख्या 5 होगी तो वो अलग साइज हो जाएगा उसका, है ना। इन साइज संख्याओं को 1 से लेकर 10 तक की संख्या से वर्णित किया जाता है, और उसमें हर किसी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। ठीक, इतना याद रखो आप। अब सावधानियाँ देखो, सावधानियाँ एंगल प्लेट के बारे में तो आप तो जानते हो, सिंपल सी बात होती है, सावधानियाँ कहने की बातें हैं। क्यों, क्योंकि सब में लगभग वही चीज़ें होती हैं
कि कार्य करने से पहले और बाद में एंगल प्लेटों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए। ये तो आप भी जानते हो भाई, सीधी सी बात है कि जिस भी उपकरण से हम कार्य कर रहे हैं उसे साफ़ करके रखेंगे, ऐसे थोड़ी रख देंगे, है ना। तो ये कॉमन चीज़ें कहने का मतलब है, हर जगह पे आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसको गिरने नहीं देना चाहिए, बचाना चाहिए, तो किसी भी टूल को थोड़ी कहेंगे कि गिरा दो आप, सबको ही बचाना चाहिए। जिसकी बात करेंगे, अभी फाइल है, रेती है आपकी, उससे थोड़ी पटकेंगे बार बार नीचे, उसको भी गिरने से बचाएंगे, इसको भी गिरने से बचाएंगे। तो ये सब कॉमन चीज़ें होती है, ठीक है। समय समय पर इसमें तेल और ग्रीस लगा कर रखें कार्य होने के उपरांत, क्योंकि इसमें नमी के कारण जंग न पकड़े हैं। तो ये चीज़ें तो मैं शुरू से आपको सब में बताता आ रहा हूँ। चाहे स्टील रोल हुआ आपका, या मार्किंग औजार, या ओडले कैलीपर, कोई सी भी चीज़ें हुई हैं, सब में मैंने आपको बताया चीज़। तो ये चौथा पॉइंट है आपके सावधानी में, देखिए चौथा पॉइंट है सावधानी में, समायोज्य कोण प्लेट को कार्य के अनुसार वांछित कोणों में समायोजित करके, यानी जो एंगल प्लेट एडजस्टेबल होता है, समायोज्य का मतलब एडजस्टेबल वाला एंगल प्लेट को कार्य के अनुसार वांछित कोण में एडजस्ट कर लेते हैं। और इसके ये सब निम्न पैटर्न की लैंग्वेज है आपकी, इसके नट और बोल्ट को अच्छी तरह से कस देना चाहिए, है ना, ताकि उसने पे वो सेट हो जाए और हमारा कार्य हो। तो ये आपका यहाँ पर एंगल प्लेट समाप्त हुआ। और अब हम चलते हैं वी ब्लॉक की तरफ। ये देखिए आपका वी ब्लॉक है, ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है ना वी ब्लॉक, देखा ना आपने। तो ये ड्रॉ किया है मैंने अभी पेन से, है आपके लिए। जब मटेरियल तैयार करता हूँ तो मैं चित्र भी साथ में ड्रॉ करना पड़ता है, कोई कोई सा। मैं इसको बना चुका अभी है। और ये अगर हम सामने से देखेंगे, ये फ्रंट से, इसका फ्रंट व्यू देखेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हो ना आप ईडी में, ये फ्रंट व्यू मैंने यहाँ बना दिया छोटा सा, इसको समझने के पर्पज़ से। तो ये क्या होता है, देखिए गोल आकार की कार्य वस्तुओं, गोल आकार की कैसी, इस तरीके की जो होती है ना वस्तु, इस तरीके की। तो गोल आकार की कार्य वस्तुएं या जॉब की मार्किंग तथा मशीनिंग ऑपरेशन, जैसे उसमें ड्रिलिंग करना हो, सरफेस ग्राइंडिंग करना हो, मिलिंग करना हो, फेसिंग आदि करते हैं, तो करते समय उन्हें सहारा देकर पकड़ने की आवश्यकता होती है। सहारा देकर, अब आप किसी जॉब पे मार्किंग करोगे तो उसको पकड़ना पड़ेगा ना, सहारा चाहिए ना उसको, नहीं तो वो कैसे आप उस पर स्क्रैच वगैरह लगाओगे। तो तथा इन कार्यों के लिए वी ब्लॉक बहुत उपयोगी होता है। वी ब्लॉक क्या होता है, बहुत उपयोगी होता है, ऐसे सहारा देने के लिए और ऐसे मार्किंग वगैरह के कार्य के लिए। गोलाकार जॉब को इसके वी ग्रूव में रखकर क्लैंप द्वारा कस दिया जाता है। ये है ना, ये कहने का तात्पर्य है कि इस जगह पे आपका जॉब को रख दिया जाता है। और यहाँ पर मान के चलो कोई क्लैंप है, यहाँ पे ये कोई क्लैंप है इस तरीके का, तो यहाँ से उसका एक पैर आता है और यहाँ फिट हो जाता है, और दूसरा पैर आता है और इसी ग्रूव में यहाँ फिट हो जाता है। ये यहाँ पर, ये यहाँ बता रहा हूँ मैं ये आपको, हैं इस तरह से इसको क्लैंप कर दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। और यहाँ जॉब रहता ही है, फिर यहाँ से एक सिरा आता है इस तरीके से, और ये आके क्या होता है, ये जो थ्रेड कटा हुआ, जो इस थ्रेड कटा हुआ एक स्पिंडल टाइप में होता है, वो आके जॉब के ऊपर दाब लगा देता है, और हम यहाँ से क्या करते हैं, टाइट करते हैं, इसको दबा देते हैं, जॉब इसमें दब जाता है। तो इस तरीके से जॉब यहाँ फिट हो जाता है। तो फिर वो हिलता नहीं है। आगे चलते हैं। गोलाकार जॉब को इसके ग्रूव में रखकर क्लैंप द्वारा कसकर मार्किंग या मशीनिंग संक्रियाएं आसानी से की जा सकती है। ठीक, समझ में आ गया आपके, हैं। आगे देखिए, ये प्रायः ढलवे लोहे, कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, ये याद रखना आप। वी ब्लॉक काई के बनाए जाते हैं, या मृदु इस्पात से बनाकर या मृदु इस्पात माइल्ड स्टील से बनाकर इसका पृष्ठ कठोरन कर लिया जाता है, यानी केस हार्डनिंग कर लिया जाता है। इम्पोर्टेंट है ये, हैं ये इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन हो गया, तो आप इस बात का ध्यान रखें। ये प्रायः ढलवा लोहा कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, और मृदु इस्पात माइल्ड स्टील से अगर बनाते हैं तो इसको केस हार्डनिंग कर देते हैं, ताकि हार्ड हो जाए, कठोर हो जाए। इस पर भारी बेलनाकार जॉब को रखकर मार्किंग एवं पंचिंग की जाती है। भारी जो होता है ना, जो हिले नहीं, वैसा। भारी होने के कारण मार्किंग करते समय जॉब हिलता नहीं है। ठीक, इस पर हल्के जॉब की मार्किंग नहीं की जा सकती, क्योंकि क्लैंप की व्यवस्था न होने के कारण जॉब हिल जाता है। अब मान लो क्लैंप नहीं है तो जॉब तो हिलेगा, इसलिए हल्के जॉब की
मार्किंग इस पर नहीं होती है सही से। इसमें दोनों सतहों में से एक पर 90 डिग्री के कोण और दूसरे सतह पर 120 डिग्री के कोण का ग्रूव खांचा कटा होता है। तात्पर्य समझे आप इसका? ये 120 डिग्री का है और इसी के जस्ट अपोजिट इस तरफ नीचे की तरफ 90 डिग्री का हुआ। तो आप अच्छे से जानते हो कि अगर ये 90 डिग्री हुआ, ये देखो ये 90 डिग्री हुआ, दोनों पेन दिखा रहा हूँ मैं आपको, पेन को देखो आप, ये 90 डिग्री है। इसको मैं यूँ अगर खड़ा करता हूँ तो इसकी चौड़ाई कम है, इस पर कोई हो सकता है जॉब ना आए, लेकिन इसी को मैं अगर बढ़ा दूँ यूँ, ये ऐसे कर दूँ मैं, तो ये 120 हो गया। इस पर जॉब आराम से रखाई में आएगा कि नहीं आएगा? तो ये है वहाँ पे एक 90 डिग्री का होता है ये, और ये तो है आपके 120 डिग्री का, और इसके अपोजिट में 90 डिग्री का होता है। तो छोटे जॉबों को 90 डिग्री पे रख लेते हैं और बड़े जॉबों को और बड़े जॉबों को 120 डिग्री पे रख लेते हैं। 90 डिग्री का कोण कैसा बनता है? ये रहता है ये 90 डिग्री का कोण ये। तो अगर मैं थोड़ी देर आपको समझाने के लिए, देखना है इसको मैं ये से घुमा देता हूँ, ये तो ये जो चौड़ाई है, ये देखिए ये चौड़ाई कम है ना, 120 से तो कम ही है। तो यहाँ है ना आपका हल्के जॉब रखाई में आ जाते हैं इस पे ऐसे। और इसी चीज़ को अगर मैं 120 में बना दूँ यूँ करके, यूँ है ये 120 में, तो इसकी कितनी जगह हो गई देखिए आप, ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई बढ़ गया ये वाला, तो ये चौड़ाई बढ़ गया। तो इस चौड़ाई के बढ़ने से क्या होता है, इस पर जॉब आराम से बड़ा जॉब भी रखाई में आ जाता है। बात आ रही समझ में आपको? तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। तो ये प्रायः ढलवे लोहे के बनाए जाते हैं या मृदु इस्पात का बनाकर कठोर कर लिया जाता है, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसके एक सतह पर 90 डिग्री का कोण कटा होता है यानी कोण, और दूसरे पर 120 डिग्री का कोण ग्रू यानी खांचा बना होता है, ठीक है। ये याद रखना आप, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वी ब्लॉक क्या काम आता है। तो सबसे पहले तो ये गोलाकार आकार को या गोलाकार वस्तुओं को इस पर रखकर मार्किंग करने के लिए काम आता है, और अन्य ऑपरेशन जैसे ड्रिलिंग, सरफेस ग्राइंडिंग, मिलिंग, केस हार्डनिंग आदि करने के काम आता है और उस जॉब को सहारा प्रदान करता है। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि वी ब्लॉक किस धातु के बनाए जाते हैं। तो कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं तथा माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। यदि माइल्ड स्टील के बनाए जाएंगे तो उन्हें केस हार्डनिंग कर लिया जाता है, राइट। तीसरा इस पर कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो इस पर जॉब को रखकर मार्किंग एवं पंचिंग की जाती है, मार्किंग एवं पंचिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके कि इस पर कितने डिग्री के स्लॉट कटे होते हैं, कितने डिग्री के खांचा कटे होते हैं। तो एक पृष्ठ पर तो इसका 120 डिग्री का तथा इसके विपरीत दूसरे पृष्ठ पर 90 डिग्री का ग्रूव कटा होता है। यही आपको याद रखना है, इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक। आइए चलिए चलते हैं आगे की ओर। 90 डिग्री के वी खांचे में छोटे जॉब को सहारा प्रदान करता है। देखिए मैंने आपको अभी बता दिया ऐसा बोल के, 90 डिग्री के वी खांचे में छोटे जॉब को सहारा प्रदान करते हैं, है ना, क्योंकि उसकी क्या है, चौड़ाई कम है। और 120 डिग्री के वी ग्रूव में बड़े जॉब को सहारा प्रदान किया जाता है एवं बड़े आकार का जॉब संभल जाता है उसमें, है ना भाई, उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है। आगे देखिए, वी ग्रूव के नीचे आमने सामने की दोनों सतहों पर यू क्लैंप की दोनों टांगों को फिट करने के लिए आयताकार आकार के दो खांचे कटे होते हैं। किसकी बात कर रहा है ये, इसकी मैंने चित्र में दिखा चुका हूँ आपको। इसकी ये वाला, ये और ये दिख रहा है, ये ऐसे आएगा ऊपर से क्लैंप, और क्लैंप का एक पैर तो ये अभी इधर से 3 डायमेंशन नहीं है तो ये बता नहीं सकता मैं आपको, ऐसे दिखा रहा हूँ। ये यहीं जाके अटकता है, यहाँ जाके यहाँ अटक जाता है इस तरीके से। अब ये ऊपर से खींचते रहो आप वी ब्लॉक, और इसका चुंबक ऑन कर देंगे तो ये चिपक जाता है सरफेस प्लेट पे जो लोहे की होती है ना, जो माइल्ड स्टील वगैरह की जो भी कुछ होती है आपकी मार्किंग टेबल होती है, उसको ये चिपक जाता है। जैसे अपन यहाँ पर एक होता है, यहाँ पे एक इस तरीके से स्विच होता है, एक इस तरीके से स्विच होता है वी ब्लॉक का, ये स्विच मान लो आप। तो इसको आप जैसे ही टर्न करोगे तो मैग्नेट ऑन हो जाता है इसका,
है। और ये वी ब्लॉक के है ना, वी ब्लॉक का जो आधार है वो चिपक जाता है, जकड़ जाता है अच्छे तरीके से टेबल पे। फिर आप यहाँ पर वो अटक जाता है, क्लैंप का जो पैर होता है, लेग टांगे होती है क्लैंप की, वो अटक जाती है। ऊपर से टाइट करते हैं तो ये टांगे खींचती है ऊपर की तरफ, और वो दबाता है, ये स्पिंडल दबाता है नीचे की तरफ, तो जॉब इस पर सेट हो जाता है। आई बात समझ में? चलिए चलते हैं आगे की ओर। वी ग्रू के नीचे आमने सामने दोनों सतहों पर यू क्लैंप के दोनों टांगों को फिट करने के लिए आयताकार आकार के खांचे कटे होते हैं। तो मैंने बता दिया अभी आपको, ये तो है ना, अभी अभी बताया। आगे देखिए, वी खांचे के ठीक नीचे आयताकार आकार के खांचे बने होते हैं। वी खांचे के नीचे, ये वही बात हो गई है, ठीक है ना। और वी ब्लॉक में एक स्थायी चुंबक होता है, अभी आपको बता चुका हूँ मैं। इस पर लगे लीवर को ऑन दिशा में रखने पर यह जॉब को मजबूती से पकड़ लेता है, और लीवर को ऑफ करने पर यह जॉब को ब्लॉक से छोड़ देता है। हैं, जॉब को भी पकड़ता है। कभी कभी तो क्या होता है कि जब वी ब्लॉक है वो खुद है ना चुंबक की तरह चिपक जाता है प्लेट से, मार्किंग टेबल से। और कभी कभी क्या होता है, जैसा वी ब्लॉक बनाया जाए, जैसा वी ब्लॉक का गुण हो, कभी कभी वी ब्लॉक में चुंबक मैग्नेट पावर इतनी कर देते हैं कि वो जॉब को भी पकड़ सकता है जकड़ के, हैं। तो सारी बातें, कहीं कहीं ऐसी जगह आती है जहाँ आधार से चिपकाना पड़ जाता है वी ब्लॉक को, खड़े आधार में। आपकी टेबल ये है, ये है आपकी टेबल, यहाँ आप चिपका दोगे, उसको रख दोगे, चिपक जाएगा। और आपकी टेबल सपोज करो यूँ खड़ी कर दें, हम यूँ खड़ी कर दें, फिर यहाँ बोले चिपकाने को, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे? तो उसके अंदर ऐसा पावर होना चाहिए कि वो दीवार से चिपक सके लोहे की। तो इस तरीके से बनाया जाता है उसको, हैं। कार्य की सुविधा के अनुसार सब तरह के बनाए जाते हैं इस प्रकार। अब देखिए वी ब्लॉक के प्रकार, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज तक की वीडियो में बस यहीं तक आपके साथ, आगे इसके बाद कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वी ब्लॉक के प्रकार। तो मुझे उम्मीद है कि जो टॉपिक मैंने आपको समझाने की कोशिश की आप अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाए हैं। और इसके लिए आप अच्छे से, और कल, हाँ, लास्ट वीडियो में यानी कल मैंने फिटर फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं तैयार करके वीडियो अपलोड की थी, उसको देखें। और ऐसे लगभग 1000 या 500 क्वेश्चन, 500-700 क्वेश्चन करीब मैं धीरे धीरे करके वीडियो अपलोड करूँगा, जो दोनों ही फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए महत्वपूर्ण होगा। अभी तो मैंने उस पेपर पर लिख दिया था फर्स्ट ईयर के लिए। अब आप ये बताइए कि देखिए आग का जो प्रकार है वो तो सभी को जानना चाहिए, तो फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो, सबके काम की चीज़ें होती हैं। तो अब से जो भी मैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से या मॉडल पेपर के पर्पज़ से बना के एक जो आप लोगों को ये मैं नया मॉडल पेपर देने की कोशिश करूँगा, वीडियो अपलोड करूँगा, वो दोनों ही ईयर के स्टूडेंट्सों के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसीलिए आप अच्छे से पढ़ाई करें, हैं। और मैं आपके बेहतर और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज की वीडियो से लेता हूँ विदा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो फिर कहूँगा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, और हर स्टूडेंट, हर भाई को जोड़िए ताकि वो उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।